यह कहानी है सोनारपुर गांव के माधव चाचा की, जिनके हाथों की मशहूर मटन कलेजी का स्वाद पूरे गांव में छाया हुआ था। लेकिन एक दिन अपनी बिगड़ती तबीयत के कारण उन्होंने ठेला बंद करने का फैसला किया और यह काम अपने भतीजे राकेश को सौंप दिया। राकेश ने लालच में आकर मटन कलेजी की कीमत सीधा 350 कर दी। अब क्या माधव चाचा अपनी बरसों की इज्जत बचा पाएंगे? आइए जानते हैं इस कहानी में आगे क्या होता है। चाचा, पूरे सोनारपुर में आपके हाथ की इस मटन कलेजी की खुशबू से हर किसी के पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं। आज तो आपने जावित्री और भुने धनिये का ऐसा तड़का मारा है कि बाजार के सारे लोग आपकी दुकान की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। जगनू बेटा, 50 साल से इस हांडी में प्यार और सब्र का मसाला घोट रहा हूँ, तभी तो ये रंगत उतरती है। लेकिन अब ये हाथ थक चुके हैं और जोड़ों में दर्द रहने लगा है। इसलिए आज शाम को मैं इस चमचे और हांडी को हमेशा के लिए आराम दे रहा हूँ। सुनिए जी, गांव वालों की तारीफ सुनकर अपनी कमर का दर्द मत भूल जाइएगा। डॉक्टर ने साफ कह दिया है कि अगर चूल्हे के सामने और पसीना बहाया तो फिर चारपाई ही संभालनी पड़ेगी। इसलिए आज के बाद दुकान की चाबी बक्से में बंद रहेगी। अरे चाची, इतनी चलती हुई दुकान और ऐसा खानदानी हुनर कोई ऐसे ही बक्से में बंद करता है क्या? चाचा जी, आप आराम से घर पर बैठिए। अब आपका ये भतीजा शहर की बड़ी होटल वाली तरकीबों से इस मटन कलेजी के कारोबार को आसमान पर ले जाएगा। अगली ही सुबह माधव चाचा का भतीजा राकेश उस ठेले को संभालने लगता है। लेकिन आते ही वह मटन कलेजी के दाम बढ़ाकर पूरे गांव को हैरान कर देता है। सोनारपुर के सीधे सादे लोगों, अब देसी तरीका भूल जाओ और देखो हमारी नई डिजिटल मार्केटिंग का जलवा। प्लेट का साइज वही रहेगा, लेकिन हमारे इस शाही मटन कलेजी का नया दाम अब सीधा 350 रुपए होगा, क्योंकि ब्रांड की अपनी एक कीमत होती है। अरे राकेश भाई, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा या शहर की धूप में पिघल गया है? माधव चाचा इसी थाली को 80 रुपए में भरपेट खिलाते और तुम एक ही झटके में हवाई जहाज का टिकट बेच रहे हो। इतना महंगा तो हमारे गांव का कोई जमींदार भी ना खाए। देखो राकेश, गांव का मुखिया होने के नाते मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि व्यापार में लालच का नमक ज्यादा पड़ जाए तो पूरा स्वाद बिगड़ जाता है। तुम्हारे चाचा ने यहाँ दौलत नहीं, लोगों के दिलों की दुआएं कमाई है। अपने इस बोर्ड को बदलो, वरना दुकान पर मक्खियां भिनभिनाएंगी। सरपंच साहब, पुरानी बातें अब इतिहास बन चुकी हैं और आधुनिक धंधा भावनाओं से नहीं, बैंक बैलेंस से चलता है। जिससे हमारी इस प्रीमियम मटन कलेजी की कद्र है, वही जेब ढीली करे, बाकी लोग दूर खड़े रहकर बस खुशबू का मजा ले सकते हैं। राकेश के मन में लालच और घमंड इस कदर भर चुका था कि उसे गांव वालों की नाराजगी भी दिखाई नहीं दी। और दूसरी ही तरफ माधव चाचा के घर उनकी बेटी सुनीता और दामाद शहर से आ पहुंचते हैं। कई महीनों बाद घर में खुशियों की रौनक लौट आती है। अरे वाह, कितने महीनों बाद आज हमारी बेटी सुनीता और दामाद जी शहर से पधारे हैं। घर में रौनक आ गई है। सुनिए जी, दामाद जी कह रहे थे कि रास्ते भर बस आपकी उसी मशहूर मटन कलेजी की तारीफें सुनते आए हैं। जल्दी से 2 प्लेट मंगवा लीजिए। अरे इसमें भी कोई कहने की बात है? हमारे दामाद जी पहली बार इतने दिनों बाद आए हैं, तो खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहेगी। मैं अभी बाजार जाकर राकेश की दुकान से गर्मा गर्म मटन कलेजी पैक करवा कर लाता हूँ, ताकि दामाद जी भी उंगलियां चाटते रह जाएं। अगले ही पल माधव चाचा अपनी बेटी दामाद के लिए मटन कलेजी लेने राकेश के ठेले पर पहुंच जाते हैं। प्रणाम चाचा जी, लेकिन माफ कीजिएगा, धंधे की टेबल पर रिश्तेदारी की कोई जगह नहीं होती। आपके पास अगर पूरे 700 रुपए नगद हों तो डिब्बा बांधूं। उधार या पारिवारिक रियायत का नियम मैंने अपनी दुकान की डायरी से पूरी तरह हटा दिया है। राकेश, मेरी जेब में इस वक्त केवल 150 रुपए हैं और घर पर मेरी बेटी दामाद भूखे पेट मेरी राह देख रहे हैं। तूने जिस हुनर से आज दुकान सजाई है, वो हुनर मैंने ही तुझे सिखाया था। आज अपने ही चाचा को इस तरह खाली हाथ लौटाते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आ रही? राकेश के दिल पर लालच इस कदर हावी हो चुका था कि उसे अपने ही चाचा की मजबूरी भी दिखाई नहीं दी। अगले ही पल माधव चाचा उदास होकर खाली हाथ घर लौट आते हैं। खाली हाथ लौट आए आप? दामाद जी मुंह फुलाकर कमरे में बैठे हैं और कह रहे हैं कि जिस ससुर की अपने ही भतीजे की दुकान पर कोई साख नहीं, वहाँ पानी भी नहीं पीना चाहिए। बेटी भी आंसुओं से अपना चेहरा छुपा रही है। कमला, आज राकेश के पैसों के घमंड ने मेरे 50 साल के मान सम्मान को एक ही झटके में मिट्टी में मिला दिया। मुझे नहीं पता था कि जिस भतीजे को मैंने बेटे की तरह पाला, वो चंद रुपयों की खातिर हमारे घर की चौखट पर ऐसा अपमान परोस देगा। चाचा जी, पूरे बाजार में राकेश आपकी बेइज्जती का ढोल पीट रहा है और कह रहा है कि पुराने लोग अब आउटडेटेड हो चुके हैं। आप चुपचाप मत बैठिए। अगर आपने उस घमंडी को सही सबक नहीं सिखाया तो वो पूरे गांव को अपनी उंगलियों पर नचाएगा।
जगनू, तू सही कह रहा है। अब बात सिर्फ मटन कलेजी की नहीं, बल्कि मेरी बरसों की कमाई हुई इज्जत की है। कमला, संदूक के सबसे निचले खाने से वो पीतल की पुरानी हांडी और मेरे खास गुप्त मसाले निकालो। कल सुबह सोनारपुर का चौराहा एक नया सवेरा देखेगा। अगले ही पल कमला चाची पीतल की पुरानी हांडी निकाल लाती है। लीजिए, आपकी ये पुरानी पीतल की हांडी तो बरसों से बंद पड़ी थी, पर क्या आपकी सेहत इस उम्र में दोबारा चूल्हे का भारी काम संभाल पाएगी? कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से के चक्कर में आप अपनी तबीयत और ज्यादा खराब कर बैठें। भाग्यवान, जब इंसान के स्वाभिमान पर चोट पड़ती है तो हड्डियों का दर्द अपने आप गायब हो जाता है और बाजुएं फौलाद बन जाती हैं। इस पीतल की हांडी में मेरे पुरखों का वो गुप्त नुस्खा पकेगा जो धीमी आंच पर खड़े मसालों की ऐसी खुशबू छोड़ेगा कि पूरा जिला खिंचा चला आएगा। अरे वाह चाचा जी, इस हांडी से तो बिना आग जले ही ऐसी सौंधी सौंधी महक आ रही है कि मेरी भूख 4 गुना बढ़ गई। आप बस हुक्म कीजिए, लकड़ी चीरने से लेकर प्याज काटने तक का सारा भारी काम मैं खुद संभालूंगा। बस मुझे चखने का पहला मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल जगनू, आज हम गांव के चौराहे पर इमली के पेड़ के नीचे अपना सादा सा चूल्हा सुलगाएंगे। दाम रहेगा सिर्फ 50 रुपए भर पेट, ताकि अमीर हो या गरीब हर कोई इज्जत के साथ अपनी थाली का पूरा आनंद ले सके। अगले ही सुबह गांव के दूसरी तरफ माधव चाचा अपना ठेला फिर से सजा लेते हैं। अरे भाइयों, ये कैसी गजब की खुशबू हवा में तैर रही है। ऐसा लग रहा है मानो साक्षात अन्नपूर्णा का वरदान बरस रहा हो। ये खुशबू तो अपने माधव चाचा के ठेले से आ रही है। राकेश की दुकान का 350 वाला बासा मसाला तो इस खुशबू के आगे पूरी तरह फीका पड़ गया। सरपंच साहब, प्लेट उठाइए और माधव चाचा के हाथों का ये जादू चक्कर देखिए। मटन कलेजी ऐसी मक्खन जैसी गली है कि मुंह में जाते ही घुल रही है। और सबसे बड़ी बात, चाचा जी इसे 50 रुपए में पूरे मान सम्मान और मुस्कान के साथ परोस रहे हैं। दूसरी तरफ राकेश का ठेला सुनसान पड़ा होता है। अरे आप सब लोग इस पुराने चूल्हे की कालिख में क्या ढूंढ रहे हैं? मेरे ठेले पर आओ, जहाँ वीआईपी जैसा माहौल और फैंसी कटलरी है। ये पुरानी हांडी का खाना खाकर तुम लोग अपनी सेहत खराब कर लोगे। असली मॉडर्न क्वालिटी तो मेरे ठेले पर है। अरे वाह राकेश बाबू, तुम्हारी बातों में भले ही मक्खन हो, लेकिन तुम्हारी थाली में सिर्फ बेस्वाद लालच और बासी मसालों का ढेर है। असली स्वाद दिल की नीयत से बनता है, जो माधव के हाथों में है। अपनी महंगी दुकान तुम खुद ही संभालो, हम तो यहीं खाएंगे। दूसरी ही तरफ राकेश काका के ठेले पर उमड़ी भीड़ देखकर अंदर ही अंदर जल रहा होता है। ये सब उस पुराने पीतल के बर्तन का चक्कर है, वरना एक बूढ़ा आदमी अचानक इतनी लाजवाब मटन कलेजी कैसे तैयार कर सकता है? कल तक जिसकी कमर झुकी हुई थी, आज उसकी दुकान पर पूरा गांव मेले की तरह टूट पड़ रहा है और मेरा सारा माल सड़ रहा है। राकेश भाई, खड़े खड़े क्यों अपने नाखून चबा रहे हो? तुम्हारी दुकान की सारी मटन कलेजी पर तो आज कौवे मंडरा रहे हैं। चाचा जी की हांडी तो दोपहर होने से पहले ही पूरी खाली हो गई। अगर सीखना है तो उनसे हुनर सीखो, घमंड दिखाने से पेट नहीं भरता। तू ज्यादा बीच में अपनी टांग मत अड़ा जगनो। मुझे अच्छे से पता है कि उस पीतल की हांडी में चाचा ने कोई चमत्कारी जड़ी बूटी मिला रखी है। अगर वो हांडी चाचा के पास से गायब हो जाए तो उनका ये सारा तमाशा एक ही झटके में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो अब तुम्हारी नजर चाचा की पुरानी हांडी पर टिक गई है। लेकिन याद रखना राकेश भाई, जो दूसरों के चूल्हे की आग बुझाने की कोशिश करता है, उसके अपने हाथ सबसे पहले जलते हैं। समझ जाओ, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। रात होते ही राकेश उस जादुई हांडी को चुराने के लिए माधव चाचा के घर आ जाता है। रात का सन्नाटा छा चुका है और पूरा गांव घोड़े बेचकर सो रहा है। यही सबसे सही मौका है उस पीतल की हांडी को अपने कब्जे में करने का। खिड़की की कुंडी भी खुली है, बस चुपचाप अंदर घुसकर उस बर्तन को उठाना है और फिर कल से सारा मुनाफा मेरी तिजोरी में होगा। दूसरी ही तरफ कमला चाची रसोई से आवाज सुनकर उठकर बैठ जाती हैं। सुनिए जी, जरा उठिए तो। मुझे रसोई की तरफ से बर्तनों के खड़कने की अजीब सी आवाज सुनाई दे रही है। कहीं कोई आवारा बिल्ली या कोई चोर हमारे घर में तो नहीं घुस आया? जरा लाठी उठाकर देखिए तो सही। कमला, तुम आराम से चादर तान कर सो जाओ और बिल्कुल भी परेशान मत हो। मुझे अच्छे से पता है कि रसोई में कौन सा 2 पैरों वाला मेहमान आया है। जो बीज उसने अपने मन में बोया है, उसका फल उसे मिलना ही चाहिए। जाने दो उसे अपनी किस्मत आजमाने। मिल गई वो चमत्कारी पीतल की हांडी। अब देखता हूँ कि कल सुबह चाचा अपनी मटन कलेजी किसमें पकाते हैं। कल दोपहर से पूरा सोनारपुर मेरे कदमों में होगा और मैं इस हांडी के दम पर हर प्लेट के 500 रुपए वसूल करूंगा। अगली ही सुबह राकेश उसी चुराई हुई पीतल की हांडी के साथ अपना ठेला सजा लेता है।
आओ सोनारपुर के रईसों, आज तुम्हारी किस्मत खुल गई है, क्योंकि आज मेरे पास वो ऐतिहासिक पीतल की हांडी है। आज का स्पेशल मटन कलेजी ऐसा बना है कि खाते ही तुम लोग अपनी सुध बुध खो बैठोगे। जल्दी जल्दी लाइन लगाओ और अपनी थाली लो। अरे राकेश भाई, तुमने हांडी तो चाचा की चुरा ली, लेकिन जरा चक्कर भी देखा है कि इसमें क्या पककर तैयार हुआ है। तभी सरपंच जी पहला निवाला चखते ही अपना चेहरा बिगाड़ लेते हैं। अरे बाप रे, एक चम्मच मुंह में रखते ही मेरी तो जीभ ही सुन्न हो गई। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मसालों की जगह करेले का रस और ढेर सारा नमक झोंक दिया हो। राकेश, तूने गांव वालों से बदला लेने के लिए ये कौन सा कड़वा जहर परोस दिया है? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो पूरी रात जागकर वही पीतल की हांडी इस्तेमाल की है और सारे मसाले भी वही डाले हैं। छी, ये क्या हो गया? इसका स्वाद इतना कड़वा और तीखा क्यों आ रहा है? मेरी तो पूरी मेहनत और साख पर पानी फिर गया। तभी माधव चाचा और कमला चाची वहां आ जाते हैं। राकेश बेटा, तूने सोचा कि लोहे या पीतल के बर्तन चुराने से कोई इंसान रसोइया बन जाता है और हुनर की चोरी की जा सकती है? तुझे क्या लगा था कि रात के अंधेरे में तेरी परछाई मुझे खिड़की से झांकते हुए दिखाई नहीं दी थी? चाचा जी, मुझे सच सच बताइए कि आपने इस हांडी पर कौन सा जादू टोना कर रखा है? जब आप इसमें पकाते हैं तो अमृत जैसा स्वाद आता है, लेकिन जब मैंने इसमें पकाया तो ये कड़वे काढ़े में कैसे बदल गया? बेटा, जादू किसी बर्तन में नहीं बल्कि बनाने वाले की नीयत और मसालों के सही अनुपात के ज्ञान में होता है। तूने जल्दबाजी में रसोई से जो हांडी उठाई वो मेरी नीम और आंवले के तेल पकाने वाली पुरानी कड़वी हांडी थी, जिसे मैंने धूप में सुखाने रखा था। देखा अपना लालच का नतीजा। चुराया भी तो बालों में लगाने वाला औषधीय बर्तन, जिसमें 50 साल से कड़वे तेल का असर जमा हुआ है। चोरी की नीयत से कभी किसी के घर में स्वादिष्ट पकवान नहीं पकते, सिर्फ अपनी ही भद पिटती है। चाचा जी, मेरी आंखों पर लालच और घमंड की ऐसी पट्टी बंधी थी कि मुझे अपने और पराये का फर्क भी नजर आना बंद हो गया था। मैंने चंद रुपयों के लिए आपका अपमान किया, आपकी हांडी चुराई और पूरे गांव के सामने खुद को शर्मसार कर लिया। मुझे माफ कर दीजिए। राकेश, जब इंसान को अपनी गलती का सच्चा एहसास हो जाए तो उसके सारे गुनाह धुल जाते हैं। तू मेरा भतीजा है, व्यापार जरूर कर, लेकिन ग्राहकों को अपना परिवार समझकर सेवा भाव से कर। जब नीयत साफ होगी तो तेरे हाथ का खाना भी सबको पसंद आएगा। चाची, मैं आज सबके सामने कान पकड़कर तौबा करता हूँ कि अब से ना कभी घमंड करूंगा और ना ही कभी बेईमानी का रास्ता चुनूंगा। चाचा जी, अब से मैं आपके बताए रास्ते पर चलकर ही इस दुकान को एक सच्चे सेवा केंद्र की तरह चलाऊंगा। अगले ही दिन से माधव चाचा और राकेश मिलकर ठेला चलाने लगते हैं और सोनारपुर में फिर से स्वाद और खुशियों की रौनक लौट आती है। और इस तरह यह कहानी यहीं समाप्त होती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच और घमंड इंसान को अपनों से दूर कर देते हैं, जबकि ईमानदारी, मेहनत और अच्छे व्यवहार से रिश्ते और सम्मान दोनों कायम रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।